जी हाँ, अगर आपका ताल्लुक जो है वो आर्म फोर्सेस के साथ है, पाक फ़िज़ाइया के साथ है या नेवल के साथ है और इसके अलावा पाक फ़ौज के साथ है, तो ये टैक्स आपके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन सिर्फ़ उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपको अलॉटमेंट्स हुई है, इन अदारों की तरफ से जो भी अलॉटमेंट्स आपको हुई हैं, जो कोई भी प्रॉपर्टी होंगी, उनके ऊपर ये टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। लेकिन इसके बाद अगर आप कोई और प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो ये टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन आम पब्लिक के लिए, चाहे वो कोई भी हो उसमें शामिल, वो तमाम के तमाम इस टैक्स नेट में आ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ 7E टैक्स की, जो कि अभी रिसेंटली जो है वो लगाया जा चुका हुआ है पंजाब के ऊपर, और ये इसका पेंडिंग केस था और अब वो केस जो है वो हल हो गया हुआ और उसका टैक्स जो है वो लग गया। ये टैक्स है कैसे, पे कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके दो मुख्तलिफ इश्यूज़ इस वक्त चल रहे हैं। अभी क्लैरिटी नहीं है कि इसको पे कैसे किस तरीके से ये टैक्स दिया जाएगा। इसमें दोनों को मैं आपको साथ साथ लेकर चल रहा हूँ, आप ज़रा ये समझिएगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो मेरा ख्याल है आप बहुत सी चीज़ों से बच जाएंगे, आपको ओवर बिलिंग नहीं हो पाएगी। पहला, ये टैक्स जिस तरीके से ऑर्डिनेंस आया उसके मुताबिक जो है, जो 2.5 करोड़ रुपए की आपकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ये टैक्स जो है वो आयद नहीं होगा। 2.5 करोड़ से जो नीचे की प्रॉपर्टी है, 2.5 से ऊपर की होगी तो उसका ऊपर जो है वो टैक्स आपका दिया जाएगा, 1% दिया जाएगा। लेकिन उस ऊपर की अमाउंट का, यानी कि अगर मैं सपोज आपसे कहता हूँ कि आपकी प्रॉपर्टी की, अच्छा पहली तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि ये FBR वैल्यू का जो है ये मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट वैल्यू की नहीं मैं बात कर रहा। जो भी FBR वैल्यू है आपकी प्रॉपर्टी की, कहीं की भी आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आपने ये देखना है कि उसकी FBR वैल्यू क्या है। और FBR वैल्यू अगर उसकी 2.5 करोड़ से ऊपर की है, लेट्स सपोज 2 करोड़ 60 लाख रुपए की है, तो ये टैक्स जो है वो सिर्फ लगेगा 10 लाख रुपए के ऊपर, उसका आपने 1% देना है। ठीक है। और एक तो ये है, अगर उसकी वैल्यू नीचे है तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट अंदर जमा करवाना पड़ेगा। बड़ा आसान सा तरीका है सर्टिफिकेट के लिए कि आप आईरस की जो इनकी साइट है FBR की, वहाँ पे आईरस है, उसके अंदर जाके आप अपना ये करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा वहाँ से, तो उसका प्रिंट आप ले लीजिएगा। बड़ा सिंपल सा उसका फार्मूला, और आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी अमाउंट उससे वैल्यूएशन से नीचे है। ये सिर्फ मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो टैक्स पेयर हैं और जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो डिक्लेयर की हुई है टैक्स रिटर्न के अंदर कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है। चाहे आपके पास फ्लैट है, चाहे आपके पास ओपन प्लॉट है, आपके पास दुकान है या आपका मकान है, तमाम के तमाम अगर आपने टैक्स में दिए हुए हैं, टैक्स रिटर्न में अगर आपने शो किया हुआ है, तो तरीकाकार यही है कि पहले आप उसकी FBR वैल्यू को देख लें और उसके ऊपर जो अगर वो 2.5 करोड़ से ऊपर है तो उसका वो आप कर लीजिएगा। इसके अलावा जो दूसरा मार्केट वैल्यू है, जो र्यूमर हैं जिस तरीके से ये टैक्स पे करना है कि ये बैरियर जो 2.5 करोड़ रुपए का ये हटा दिया गया है, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है आपको उसका 1% जो FBR वैल्यू है वो टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आप अगर सेल कर रहे हैं तो पहले आप 3% जो है वो टैक्स आप देते थे, जिसको आप गेन टैक्स कहते थे, तो FBR वैल्यू पर, अब वो 4% हो गया। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लें। अभी इसकी क्लैरिटी आना बाकी है क्योंकि ये टैक्स ऑलरेडी पहले पे किया जा रहा है। कराची के अंदर ये 1 साल पहले ही लग चुका हुआ था और वो जिस तरीके से पे कर रहे हैं, और वो यही तरीका है जो सेकंड मैंने आपको बताया कि FBR वैल्यू का 1% आप पे करेंगे तो आपकी ये प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। और जो अगर मैं बुक की बात करूं जो FBR वालों ने अनाउंस किया है, जो टैक्स की सारी शिकें हैं, उसको मैं देख के पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 2.5 करोड़ से अबव और एक बैरियर लगा दिया है जिसको तरीके से इसको पे किया जाएगा। अगर आपका प्लॉट भी है तो आपको हर साल उसका ये टैक्स देना पड़ेगा। इसको आप कह सकते, इसको 7E टैक्स बेसिकली है क्या? ये रेंटल टैक्स है जो कि आप किसी भी प्रॉपर्टी का साल का रेंट जो है देते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं जो कैंट एरिया के अंदर रह रहे हैं और वो कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर जो है वो टैक्स जो है कैंट बोर्ड का भी वो पे करते हैं, तो ये भी एक टैक्स है जो कि आपको FBR को पे करना पड़ेगा साल में। साल का साल जो है वो पे करना पड़ेगा, जो भी उसकी वैल्यू है उसका 1%, 10 उससे ऊपर। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि जिसकी वजह से मैं आपको ये कह सकूँ कि ये कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई बहुत बड़ा टैक्स नहीं है। ज़ाहिर है प्लॉट्स के ऊपर ज़रूर टैक्स लग रहा है,
इससे पहले भी आप गेन टैक्स दे रहे थे, तो ये भी उसके अंदर एक शामिल कर लें कि पहले आप 3% दे रहे थे, अब आप 4% देंगे, या फिर आप जो है जो दूसरा क्राइटेरिया उसके मुताबिक देंगे। ये आने वाला वक्त 18-20 तारीख को जो है वो क्लैरिटी हो जाएगी। DHL लाहौर ने 18 तारीख से जो भी ऊपर अबव ट्रांसफ़र्स होंगी 18 और 18 से ऊपर, तो उनके ऊपर ये 7E टैक्स जो है वो लगाया जाएगा और उसके मुताबिक वो लिया जाएगा। अब ये देखना ये है कि ये पहले वाले फार्मूले के मुताबिक लेते हैं कि 2.5 करोड़ का बैरियर लगा के उसका 10%, या वो पुराने वाले उसके ऊपर लगाते हैं कि आपकी जो भी FBR वैल्यू है उसका 1% वो आपने देना है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये टैक्स जो है ये आपका एडजस्टेबल टैक्स है। आप टैक्स रिटर्न ऑलरेडी जमा करवा रहे हैं, आप अपना टैक्स दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, तो ये आपकी जो भी अमाउंट होगी वो एडजस्टेबल होगी। जो भी आपका टैक्स बन रहा होगा उसमें ये पैसे अमाउंट जो है वो एडजस्ट होके आपका लॉयर जो है वो सबमिट करवा देगा। हो सकता है उल्टा FBR नहीं आपके पैसे देने हों, तो लेकिन वो पैसे तो नहीं खैर देगा, लेकिन ये है कि ये इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा कि आप टैक्स पेयर हैं और आप ये ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि कोई इतना ज़्यादा वो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगेन मैं आपको वही कहूँगा, रूटीन में जो अभी आप ट्रांसफ़र्स कर रहे हैं वो करवाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अस्सलाम।